हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैं हूँ आपकी आसमानी मैम और मैं आज आप लोगों को बतलाऊंगी संस्कृत में आकारांत पुल्लिंग शब्द। तो आइए हम जानते हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द क्या है। ठीक है, आकारांत पुल्लिंग शब्द। तो बच्चों, आकारांत पुल्लिंग शब्द बताने से पहले मैं आपका ध्यान एक बार लिंग और वचन की ओर ले जाना चाहती हूँ। ठीक है बच्चों, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिंग संस्कृत में 3 होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। उसी तरह वचन भी संस्कृत में 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बच्चों, हिंदी में हम जानते हैं लिंग 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, नपुंसक लिंग अर्थात ना तो स्त्री जाति का बोध होता है ना पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है, उसी तरह हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जिससे एक संख्या का बोध होता है, द्विवचन जिससे 2 संख्या का बोध होता है और बहुवचन जिससे 2 या उससे अधिक संख्या का बोध होता है। तो ये है संस्कृत में लिंग और वचन। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो बच्चों आइए हम जानते हैं आकारांत का अर्थ क्या है। बच्चों, यदि हम आकारांत को संधि विच्छेद करेंगे तो हमें मिलेगा आकार जोड़ अंत। ठीक है, और इसको यदि हम समास विग्रह करें तो मिलेगा आकार है जिसके अंत में। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे आकारांत का मतलब आकार है जिसके अंत में। ठीक है, अर्थात जिसके अंत में आ होता है वो आकारांत कहलाता है। देखिए, किसी शब्द का या फिर हम कह सकते हैं किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करने पर अंतिम वर्ण अ हो वह आकारांत शब्द कहलाता है। अंतिम वर्ण क्या हो? आ हो। यदि हम किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद मतलब क्या है? उनके वर्णों को अलग अलग करेंगे, तो यदि हमें अंतिम में आ मिले तो वो आकारांत शब्द होता है। ठीक है, आइए हम यहाँ देखते हैं, जैसे नर है। ठीक है, नर को यदि हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो न जोड़ अ जोड़ र जोड़ आ। हम देख रहे हैं हमें अंतिम में क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है। ठीक है, इसलिए ये आकारांत है और ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नर क्या है? एक
पुल्लिंग शब्द है। उसी तरह बालक भी एक पुल्लिंग शब्द है और ये आकारांत है। ठीक है, बालक को यदि हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखते हैं हमें अंतिम वर्ण आ मिलता है या नहीं। ब जोड़ आ जोड़ ल जोड़ आ जोड़ क जोड़ आ, हम इसमें पाते हैं हमें अंतिम वर्ण आ मिल रहा है, इसीलिए ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, उसी तरह हम राम को वर्ण विच्छेद करेंगे। रा जोड़ आ जोड़ मा जोड़ आ, इसमें भी हमें अंतिम वर्ण आ मिलता है, इसीलिए राम आकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो जिन शब्दों को वर्ण तो किसी भी शब्द को वर्ण विच्छेद करने पर अंतिम वर्ण आ होता है वह आकारांत शब्द कहलाता है और अधिकतर आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, अधिकतर आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, या हम कह सकते हैं जिस शब्द को वर्ण विच्छेद करने पर अंतिम में आ वर्ण मिलता है तो वो पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक है, यदि हम स्त्रीलिंग को वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंतिम में हमें आ वर्ण नहीं मिलेगा। स्त्रीलिंग शब्द में अंतिम में आ वर्ण होता है, ये सब मैं अगला वीडियो में बतलाऊंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पुल्लिंग शब्द आकारांत ही हो, या हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर पुल्लिंग शब्द के अंत में आ वर्ण ही रहे। कुछ पुल्लिंग शब्द उकारांत भी होते हैं, कुछ पुल्लिंग शब्द रीकारांत भी होते हैं। तो ये सब मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बतलाऊंगी। ठीक है, आज हम देखते हैं केवल आकारांत पुल्लिंग शब्द, लेकिन याद रखिएगा जिसके अंत में आ रहता है वो पुल्लिंग शब्द ही होता है। ठीक है, तो आइए मैं बतलाती हूँ कि आकारांत पुल्लिंग शब्द के रूपों को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, मैं तीनों वचन में करके आप लोगों को बताती हूँ आकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप लिखना। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, हम बालक को यदि तीनों वचन में लिखना चाहे तो लिखेंगे बालकः, बालकौ, बालका। ठीक है, बालक का शब्द रूप इस तरह से चलेगा। बालकः अर्थात एक बालक, बालकौ अर्थात दो बालक, बालका अर्थात अनेक बालक। बालकः एक वचन है इसलिए इसका अर्थ है एक बालक। बालकौ द्विवचन है इसीलिए इसका अर्थ है दो बालक। बालका बहुवचन है इसलिए इसका अर्थ है अनेक बालक। ठीक है, उसी तरह छात्र एक छात्र, छात्रौ दो छात्र, छात्रा अनेक छात्र। नरः एक नर, नरौ दो नर, नरा अनेक नर। अश्वः एक घोड़ा, अश्वौ दो घोड़ा, अश्वा अनेक घोड़े। देवः एक देव, देवौ दो देव, देवा अनेक देव। नृपः एक राजा, नृपौ दो राजा, नृपा अनेक राजा। ठीक है, तो इसी तरह से जितना भी आकारांत पुल्लिंग शब्द है उसका रूप इसी तरह से चलेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि एक बालक का संस्कृत बताओ तो आप कहेंगे बालकः। दो बालक का संस्कृत
बालकौ, अनेक बालक का संस्कृत बालका। ठीक है। उसी तरह आपसे कोई पूछे अनेक घोड़े का संस्कृत क्या होगा, तो अनेक घोड़े का संस्कृत होगा अश्वाह। आप लोग इस तरह से बता सकते हैं। दो घोड़े का संस्कृत क्या होगा, अश्वौ। दो छात्र का संस्कृत क्या होगा, छात्रौ। अनेक छात्र का संस्कृत क्या होगा, छात्रा। ठीक है। तो जितना भी अकारांत पुल्लिंग शब्द आएंगे सबका शब्द रूप इसी तरह से चलेगा। ठीक है। तो या फिर इसको आप लोग याद रखने के लिए कर सकते हैं, एक वचन में विसर्ग की मात्रा होता है, द्विवचन में औ की मात्रा होता है और बहुवचन में आकार और विसर्ग की मात्रा होता है। ठीक है। तो जितना भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है वो इसी तरह से चलेगा। ठीक है। और मैं आप लोगों को आगे बताते जाऊंगी स्त्रीलिंग शब्द या उकारांत पुल्लिंग शब्द भी होते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ये सब मैं सारा चीज आप लोगों को अगला वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग संस्कृत व्याकरण जानने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आकारांत पुल्लिंग शब्द समझ गए होंगे। इसी तरह मैं आप लोगों को स्त्रीलिंग शब्द भी बताऊंगी, नपुंसक लिंग शब्द भी बताऊंगी। और मैंने बतलाया कि सभी पुल्लिंग शब्द अकारांत नहीं होते हैं, कुछ पुल्लिंग शब्द उकारांत भी होते हैं, ऋकारांत भी होते हैं। ये सारा चीज मैं एक एक करके अगला वीडियो में बताते जाऊंगी। तो आप लोग इन सारी चीजों को जानने के लिए, संस्कृत व्याकरण जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।